बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आरएनए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरएनए का आज हमारा टॉपिक है। आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये एक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा आरएनए जो है वो वेरिएबल होती है हर स्पेशीज़ में। मतलब अगर इंसान की बात की जाए तो उसमें वेरिएबल हो, मतलब इंसान एक कांस्टेंट होगी, और अगर चिंपैंजी की बात की जाए या किसी और एनिमल्स की बात की जाए तो वो स्पेशीज़ चेंज होती है जैसे, तो उसमें आरएनए की क्वांटिटी, क्वालिटी और फंक्शंस जो है वो आरएनए का एक ही होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाती है। ठीक है, बाकी जो है उसमें जो है वो वेरिएबल्स होती हैं, यानी कोई फंक्शन चेंज भी हो सकता है कहीं कहीं पे। अब यहाँ पे देखें तो आरएनए का जो स्टैंडर्ड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड्स होते हैं, पर जो है ना वो कहीं कहीं पे डबल स्टैंडर्ड्स भी शो करवा देते हैं। जैसे ह्यूमन स्पेशीज़ में जो वो आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड शो करवा देती है। वो आगे हम आज जाके पढ़ेंगे कि वो आरएनए क्यों डबल स्टैंडर्ड शो करवाती है। ठीक है, बाकी ये इस हिसाब से मैंने बता दिया कि वे वेरिएबल्स हो सकती हैं और वेरिएबल होती भी हैं। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो मिनिमम इसकी जो टाइप्स हैं वो 20 टाइप्स हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि MCQs 2 टाइप्स के आ सकते हैं। यहाँ पे एक बार आया था MCQs के आरएनए जो है वो कितने टाइप्स का होता है, तो जर्नली बात कर रहा था तो आरएनए जो है वो 20 टाइप्स का होता है। एक दफ़ा ये आया था MCQs के यूजुअली जो आरएनए है वो कितने टाइप्स का होता है, तो वो 45 टाइप्स का होता है। ये अब आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं। अगर मिनिमम की बात की जाए तो 20 टाइप्स होते हैं और यूजुअली जो है वो 45 टाइप्स होते हैं। उसके अलावा आ जाएं तो आरएनए इज़ दी पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो आरएनए को बनाने में मदद करते हैं। जैसे डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए को बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी आरएनए के सब जो हैं जो मोनोमर्स कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है, यानी यूनिट्स जो हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट पे आ जाएं तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड साइटोसोल। अब साइटोसोल की जो बात है वो साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। साइटोप्लाज्म में हम जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। पर जो साइटोसोल है हम वहाँ वो चीज़ पढ़ते हैं जो फंक्शनलेबल होती है। ठीक है, यहाँ साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन फंक्शनल होती हैं, पर साइटोसोल में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो फंक्शनल होती हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो वर्क भी करती हैं, वो कभी भी जो है ना वो रेस्ट फॉर्म में नहीं होती। तो हम जो है वो आरएनए की बात करें तो आरएनए भी कभी रेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकती, क्योंकि वो फंक्शन प्रेजेंट परफॉर्म करती है कि कहाँ पे न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और साइटोसोल। ठीक है, जो ये न्यूक्लियोलस है, अगर हम यहाँ पे हमने न्यूक्लियस नहीं लिखा तो न्यूक्लियस में तो आरएनए का कोई काम नहीं होता, वहाँ तो डीएनए का काम होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो है जो है एक्स्ट्रा जो है वो जो है कहा जाए ऑर्गेनेल। ठीक है, तो वो मौजूद होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, वहाँ पे आरएनए परफॉर्म करती हैं अपना वर्क। ठीक, तो और जो है वो वहाँ पे जो है वो सिंथेसाइज भी होती है आरएनए की, तो वहाँ हमने इसी वजह से न्यूक्लियोलस कहा है। वरना हम न्यूक्लियस भी कह सकते थे, पर न्यूक्लियस में भी एक जो है पोर्शन होता है जहाँ पे आरएनए वर्क करती हैं और आरएनए जो है वो प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हमने न्यूक्लियोलस ही बोल दिया है। तो ये गलत नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर्स पे आ जाएं तो स्ट्रक्चर्स ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी सिंगल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आरएनए और डीएनए में हम फ़र्क जानते हैं कि आरएनए जो होती हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड्स होती हैं और डीएनए जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड्स होती है, मैंने स्ट्रक्चर भी शो किया हुआ है। पर ये कह रहे हैं बट समटाइम्स बैक बाउंस इन डबल स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या बात हुई, अब ये वो वाली बात हो गई जैसे कि मतलब आरएनए अपना जो है वो स्ट्रक्चर बना चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए का स्टॉप कोडॉन नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब नहीं आता, तो नहीं आता तो क्या होता है, यहीं से आरएनए फिर से शुरू हो जाती है बनना
और वो बैक बाउंस होती है, ठीक है, उसको आगे जगह नहीं मिलती, वो बैक बाउंस होती है, बिल्कुल जैसे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे एक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी वजह से वो डबल स्टैंडर्ड भी एज कंपेयर डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड देखी जाती है, पर वो होती नहीं है। मैंने कहा बैक बाउंस होती है, ठीक है, वो खुद नहीं बनती, वो बैक बाउंस होकर बन जाती है, खुद नहीं बनती। और आरएनए का ये फंक्शन भी नहीं है कि वो डबल स्टैंडर्ड्स बन जाए। और डबल स्टैंडर्ड्स में दो जो स्टैंडर्ड होते हैं वही फंक्शनल होते हैं, जैसे डीएनए में दोनों फंक्शनल होते हैं स्टैंडर्ड, तो आरएनए में एक ही फंक्शनल होता है स्टैंडर्ड। तो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए में ये भी फ़र्क मतलब जाहिर कर रहा है कि आरएनए में डबल स्टैंडर्ड कहाँ भी जाए अगर तो बन जाता है, जैसे बैक बाउंड होके बन जाते हैं, पर वो फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ से फिर से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिर से वो सिंगल स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, तो डबल स्टैंडर्ड ये रह नहीं सकता। इसी वजह से ये कांस्टेंट नहीं है, इसी वजह से ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। उसके अलावा जो डबल स्टैंडर्ड है वो आरएनए है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बैक बाउंस कौन सा आरएनए हो सकता है और कौन सा जो है आरएनए डबल स्टैंडर्ड शो करवाता है, तो वो आरएनए, ये सिंटैक्स बुक की लाइन है लिखी हुई। उसके बाद सिंथेसाइज पे आ जाएं तो आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, कैसे होती है, कौन करवाता है, तो ये बाय डीएनए, ठीक है, ये सिंथेसाइज होती है बाय डीएनए ड्यूरिंग सेंटर डोग्मा, ठीक है। सेंटर डोग्मा एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है आरएनए कहाँ बनता है, तो वो जो है सेंटर डोग्मा के कौन से पार्ट में बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। इन कहाँ, न्यूक्लियस में, ये यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि सेंटर डोग्मा का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो है आरएनए की जो है सिंथेसाइज होती है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में जो है आरएनए की सिंथेसाइज होती है। बाकी ट्रांसलेशन में क्या होता है क्या नहीं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी, सेंटर डोग्मा का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो आरएनए सिंथेसाइज होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन है। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आज हम फीचर्स की बात करें। एक बात यहाँ पे मैं आपसे शो करता चलूँ कि जो ये तीनों आरएनए के अक़साम हैं, यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये डीएनए बनाता है, ठीक है। ये कहाँ बनती हैं, ये न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में बनती हैं, ठीक है। कौन बनाता है, डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पर ये वर्क कहाँ करती हैं, फंक्शनल कहाँ होती हैं, ये फंक्शनल कहाँ होती हैं, फंक्शनल जाके कोई साइटोसोल में होती है, ठीक है, मतलब वो जाके फिर फंक्शनल साइटोसोल में होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ये इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन है कि जो है आरएनए के तीनों टाइप्स बनते कहाँ हैं और फंक्शनल कहाँ होते हैं। बनते तो न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस की भी बात की जाए तो न्यूक्लियस भी सही है, न्यूक्लियस में बनते हैं। कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। कौन से प्रोसेस से बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनाता है, और उसके बाद ये ट्रांसलेट होके जाके साइटोसोल में जाके अपना जो है वो वर्क परफॉर्म करती हैं। तो इसी वजह से ये मैंने लाइन लिखी नहीं हुई, जगह नहीं है यहाँ पे, मैंने ज़रूरी समझा कि ये आपको बता दूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है और आते रहते हैं ऐसे एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से आरएनए का एक जो है ना हमने टॉपिक लिया हुआ है। तो परसेंटेज की बात करें, अब आ जाते हैं तीनों मतलब अक़साम पे। तो परसेंटेज की बात करें तो एमआरएनए जो है वो 3.4% होता है, ठीक है, एक सेल में। जनरली सेल की बात करेंगे हम, न्यूक्लियस की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, नहीं, ये जनरली सेल की बात होती है। तो टीआरएनए की बात करें तो 10 to 20% मौजूद होता है, और आरआरएनए की बात करें तो वो 80% मौजूद होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो आरआरएनए मौजूद होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद लेंथ पे आ जाए, इनकी लेंथ पे आ जाएं तो ये डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द प्रोटीन, यानी जितनी प्रोटीन लंबी होगी, जितनी प्रोटीन बड़ी होगी, उतनी जो है इसकी लेंथ बड़ी होगी, उतनी जो है एमआरएनए की जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं टीआरएनए पे तो 75 to 90% जो है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, सॉरी पर्सन नहीं है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आ जाए आरआरएनए पे तो ये कांस्टेंट इन राइबोसोम, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है,
इसकी कोई नहीं वेरिएशंस नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है। उसके बाद फंक्शंस पे आ जाएं तो आरएनए के फंक्शंस क्या हैं। आरएनए के तीनों जो है टाइप्स हैं वो अलग अलग जो है अपना जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो पहले हम एमआरएनए पे आ जाएं तो वहाँ टेक मैसेज फ्रॉम डीएनए। अब इसका जो है ना काम होता है, क्या करना होता है, मैसेज कैरी करना होता है, कहाँ से, डीएनए से, ठीक है, टू वर्ड्स एंड अदर प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इसको कोडान भी कहा जाता है। अब कोडान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोर्स लेके यानी टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम डीएनए, ये कोर्स लेती है डीएनए से और जाके प्रोटीन्स पे अप्लाई करती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं टीआरएनए पे, तो टीआरएनए में जो है ट्रांसफ़र अमीनो एसिड टू दी साइड वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। अब इसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र अमीनो एसिड्स टू दी साइड वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, यानी ये क्या करता है, ये जो है ना अमीनो एसिड्स को उठा के चुन के उठा के जो काम की होती हैं, ठीक है, वो जाके प्रोटीन्स पे रखता है एज अ सीक्वेंस वाइज। यानी इसका फंक्शन है पिक द अमीनो एसिड टू साइड वेयर प्रोटीन्स आर सेंसिटाइज, यानी प्रोटीन्स जहाँ सेंसिटाइज होती हैं वहाँ आरएनए को पहुँचाता है पिक करके, यानी जो है वो पिक करता है। साइटोसोल से कहा जाए तो गलत नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ही वर्क करता है, ठीक है। टीआरएनए का काम साइटोप्लाज्म में होता है। उसके अलावा ये टीआरएनए का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में ये इसके ना जो है वो जो है काम दिए हुए हैं में जो है ये वाली साइड जो होती है राइबोसोम रिकग्नाइज साइड होती है, यानी राइबोसोम को रिकग्नाइज करती है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली साइड जो होती है वो एक्टिवेशन एंजाइम साइड होती है, यानी एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। और जो मेन इम्पोर्टेंट साइड होती है ये एंटी कोडान वाली होती है, यानी ये कोडान है, ठीक है, ये कोडान्स हैं। अब ये क्या करती है, एंटी कोडान्स लेके आती है, इनके ऊपर रख देती है, ठीक है। जैसे ये एडेनाइन होता है, उसके साथ ग्वानिन लगता है, या साइटोसाइन होता है, उसके साथ जो भी उसके साथ परफॉर्म करेगा, जो भी उसके साथ रिलेटेड होगा फंक्शनल, उसके साथ आके रखती है, यानी एंटी कोडान होती है। कोडान को एंटी कोडान लगा देती है, यानी वो उनके जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, ठीक है। इसी वजह से इसको एंटी कोडान भी कहा जाता है, हमने लिखा एंटी कोडान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोडान। उसके अलावा यहाँ आ जाएं तो इसका जो फंक्शन है आरएनए का, कि ये मेजर पार्ट ऑफ आरएनए, जो आरएनए होता है आरएनए का मेजर पार्ट हो रहा है। मैंने कहा 80% ये मौजूद होती है, तो मेजर पार्ट कौन सा हुआ, आरएनए का हुआ मेजर पॉइंट, दैट्स राइट। उसके अलावा ये आरएनए है, ठीक है। एक्ट एज मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। अब प्रोटीन सिंथेसाइज ये भी करवाता है, क्यों करवाता है, क्योंकि मेजर पार्ट इसका मौजूद होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल का काम ये होता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाया जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीआरएनए पे आ जाएं तो ये सेल वाल में जो है वो 20% होता है, 20 टाइप्स के होते हैं। सेल वाल में टीआरएनए के 20 टाइप्स मौजूद होते हैं। ये एमडीकेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, टीआरएनए की बात की जा रही है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये लार्जेस्ट आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा होती है और ये लार्जेस्ट एमआरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आरएनए पे टॉपिक। आज था हमारा आरएनए का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके डिटेल में भी पढ़ेंगे।